नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के बड़ोदिया, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी से हूँ। जो ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं आज, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्ले बीजों के रखे गए हैं। इन बीजों को दिखाने का उद्देश्य ये है कि हमारे बड़वानी जिले में डॉलर की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफाइड किस्म नहीं है। तो उसका अल्टरनेट दिखाने के लिए कि किसान भाई जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड मतलब जिसका पंजीयन हो चुका है, वो वैरायटी कौन कौन सी दूसरी हैं जो लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित जितनी भी डॉलर की वैरायटियाँ हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। और साथ ही साथ अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में भी बहुत सारी ऐसी नवीन किस्में हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं हमारे किसानों की, तो अभी भी हमारे बहुत सारे किसान जो है पुरानी वैरायटी जैसे लोकवन हो गया, HI 1544 हो गया, इसको लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे धीरे धीरे जब वैरायटी खेतों में लंबे समय से लगाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि कई रोग और कई प्रकार के कीटों के आक्रमण होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ जो किस्में हैं वो पुरानी होने के कारण धीरे धीरे उनका उत्पादन कम होने लग जाता है। और उत्पादन कम होता है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे किसान भाइयों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब उत्पादन कम होगा तो उनकी इनकम भी कम होगी। तो नई जो वैरायटी है कि हमारे जिले में कौन कौन सी ऐसी उपयुक्त वैरायटी है जो उन पुरानी वैरायटियों की जगह ले सकती है, उनसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे सकती है और उनके मुकाबले में विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता के कारण वो उत्पादन ज़्यादा देगी, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। इसके कारण कुछ वैरायटी गेहूं की और कुछ वैरायटी यहाँ पर चने की हम लोगों ने प्रदर्शित की है। और साथ ही साथ चूँकि भारत सरकार मिलेट्स को भी बढ़ा रही है, श्री अन्न को भी बढ़ा रही है, तो हम लोगों ने चूँकि हमारे अगर इस बड़वानी जिले की बात करें तो जो मोटा अनाज है जिसको मिलेट्स भी कहते हैं, श्री अन्न भी कहते हैं, तो केवल हमारे बड़वानी जिले में ज्वार और बाजरा यहाँ पर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दैनिक आहार में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इस कारण हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जो हमारे जो मिलेट्स हैं उनका भी एग्जिबिट्स रखने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ पर ये ज्वार अलग किस्मों की देख सकते हैं, ये बाजरे आप लोग देख सकते हैं। तो ज्वार और बाजरा चूँकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन लोगों को इसके माध्यम से ये भी अवेयर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी करता है कि इनको खाने से कई प्रकार की बीमारी जो कि गेहूं के लगातार सेवन से, चावल के लगातार सेवन से, जैसे आपने शुगर की बीमारी देखी होगी, तो ये शुगर की बीमारी ना हो उसके लिए, उसके प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम लोग ज्वार का सेवन कर सकते हैं। और चूंकि ये मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व, जहाँ तक प्रोटीन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, विटामिन की बात करें, तो इनमें अधिक होता है। साथ ही साथ जो गेहूं में ग्लूटन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि चिपकाने का काम करता है और जो कि हमारे डाइजेशन पे भी कभी कभी बुरा असर करता है और हमारी जो आहार नाल है जो हमारी उसमें चिपक जाता है। तो जब हम ज्वार बाजरा का उपयोग करते हैं तो इससे ग्लूटन फ्री होता है और ये जब हमारे शरीर में जाता है तो डाइजेशन भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और होती है जो हमारे वेट को भी मेंटेन रखने का काम करती है। इससे कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए हम लोग ये मिलेट्स का भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों को, हमारे किसान भाइयों को हम जागरूक कर सकें।